जिंदगी की एक लड़ाई। शिक्षक बनने की एक दास्तान। गर्मियों की एक दोपहर थी। धूप इतनी तेज थी कि मिट्टी भी तवे की तरह जल रही थी। गांव की कच्ची गलियों में नंगे पांव भागता भागता विशाल अपने घर पहुंचा। मां आंगन में बैठी चावल बीन रही थी। मां, मैं शहर जाऊंगा। मैं एक बड़ा शिक्षक बनूंगा, विशाल ने उत्साह से कहा। मां ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता थी। घर में खाने तक के लाले पड़े थे। शहर भेजने के लिए पैसे कहां से आते? लेकिन बेटे की उम्मीदों को टूटते नहीं देखना चाहती थी। बेटा, तुझे अगर जाना है तो जा, पर याद रखना, ईमानदारी से जीना, मां ने कहा और अपनी बचत के चंद रुपए उसकी हथेली पर रख दिए। विशाल जब शहर पहुंचा तो लगा कि सपनों की जमीन पर कदम रख दिया है। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार से भागती गाड़ियां और भीड़, सब कुछ उसके गांव से बिल्कुल अलग था। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि यह शहर उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। वह एक छोटे से कमरे में रहने लगा, जिसका किराया भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। दिन में पढ़ाई करता और रात में होटल में बर्तन धोता, कभी किसी दुकान पर काम करता। हर दिन नया संघर्ष था। कई बार पैसे खत्म हो जाते तो उसे भूखे ही सोना पड़ता। कई रातें उसने बिना चादर के ठिठुरते हुए गुजारी। लेकिन हर बार जब वह निराश होता तो मां के शब्द उसे हिम्मत देते, ईमानदारी से जीना। समय बीतता गया। विशाल मेहनत से तैयारी कर रहा था, लेकिन मुसीबतें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। एक दिन मां की चिट्ठी आई। बेटा, तेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, कुछ पैसे भेज सकता है क्या? उसके पास खुद खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह मदद कैसे करता? उसने अपने नोट्स और किताबें बेचकर कुछ पैसे भेजे, लेकिन इसके बाद वह खुद की पढ़ाई जारी नहीं रख पाया। कुछ समय बाद उसके गांव से बुरी खबर आई, पिताजी नहीं रहे। विशाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिता का अंतिम संस्कार हो चुका था। मां अकेली रह गई थी। वह वापस शहर लौटा, लेकिन अब उसका दिल वहां नहीं लग रहा था। कई बार उसने परीक्षा दी, लेकिन हर बार कुछ अंक कम रह जाते। हर असफलता के साथ उसका आत्मविश्वास गिरता जा रहा था। और फिर एक दिन उसने आखिरी बार कोशिश की। परीक्षा का परिणाम आया, फिर असफलता। विशाल पूरी तरह टूट चुका था। शहर ने उससे सब कुछ छीन लिया था, उसके सपने, उसकी हिम्मत। निराश होकर वह गांव लौट आया। गांव आकर उसने देखा कि यहाँ के बच्चे अब भी उसी अंधकार में थे, जिससे वह कभी गुजरा था। उनके पास न किताबें थीं, न कोई सही शिक्षक। तब उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं नहीं बन सका तो क्या हुआ, मैं इन बच्चों को बनाऊंगा। उसने गांव के पीपल के पेड़ के नीचे एक स्लेट टांग दी और वहीं पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले तो लोग हंसे, जो खुद कुछ नहीं बन पाया वो क्या सिखाएगा। लेकिन जब बच्चों की आंखों में ज्ञान की रोशनी दिखने लगी तो वही लोग उसकी तारीफ करने लगे। धीरे धीरे बच्चे पढ़ने लगे। किसी ने पहली बार अंग्रेजी का एक वाक्य पढ़ा, तो किसी ने पहली बार गणित का सवाल हल किया। विशाल को ऐसा लगा जैसे उसकी मेहनत सफल हो रही हो। वर्षों बाद जब उसके पढ़ाए हुए बच्चे बड़े पदों पर पहुंचे, तो वे लौटकर अपने गुरु को धन्यवाद देने आए। एक दिन एक लड़का जिसने प्रशासनिक परीक्षा पास की थी, गांव लौटा। उसने विशाल के पैरों पर सिर रख दिया और कहा, गुरुजी, अगर आज मैं कुछ हूं तो आपकी वजह से हूं। विशाल की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, पिताजी, मैं सफल हो गया। अब वह समझ चुका था कि असली सफलता खुद को ऊंचा उठाने में नहीं, बल्कि दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में है। सीख। एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जिंदगी का पाठ पढ़ाए। जो सिर्फ सपने नहीं, बल्कि उड़ान देना सिखाए। और जो खुद हार कर भी दूसरों को जीतना सिखाए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।